28 तारीख को 1 बजे पूजा प्रारंभ होगी, उसके बाद आरती होगी और यहीं से यात्रा प्रारंभ होकर किले पर जाएगी और वहाँ से हरिद्वार जाएगी। कल को 56 भोग लगाए जाएंगे। जिन भक्तों को 56 भोग यहाँ लगाने हैं वो कल सुबह तक हमारे से संपर्क कर लें और यहाँ अपना योगदान दें। धन्यवाद। जी पंडित जी महाराज, जैसे गणेश महोत्सव चल रहा है चौक बाजार नजियाबाद में, इस अवसर पर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान श्री गणेश हमारे सर्वप्रथम देवता है। कोई भी कार्य हो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा होती है। सर्वोपरि इसलिए माने जाते हैं क्योंकि एक बार जब विवाह के उपरांत कार्तिक भगवान और श्री गणेश भगवान जी को हुआ था तो कार्तिक जी थोड़ा गुस्सा हो गए थे, तो इस चक्कर में माता पार्वती ने और भगवान शंकर ने अपने पुत्रों से कहा था कि जो सबसे पहले धरती का चक्कर काट के आएगा सबसे पहले प्रथम पूज्य वही माना जाएगा। तो इसलिए कार्तिक जी तो मोर के विमान पर बैठकर घूमने चले गए थे, लेकिन भगवान गणेश जी अपनी बुद्धि का उपयोग करके, इसलिए इनको बुद्धि का देवता भी कहते हैं, बुद्धि का उपयोग करा। इसलिए अपने इन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके, क्योंकि माता पिता में सभी हमारे तीर्थों का वास है, तो इसलिए सर्वप्रथम माता पिता की इन्होंने परिक्रमा करके अपने सर्वप्रथम होने का परिणाम दिया था। इसलिए सबसे ये हमारे प्रथम देवता माने जाते हैं। भगवान श्री गणेश विघ्न हरता है। कोई भी मंगल कार्य हो सबसे पहले हमारे भगवान श्री गणेश जी की पूजा होती है। ये 10 दिनों का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद भगवान गणेश जी को उनके लोक में प्रस्थान करा जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान श्री गणेश सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री। क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जनता के लिए, और जो बालक हैं हमारे संस्कृति को मानने वाले हैं, हिंदू संस्कृति को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने धर्म का प्रचार जोर शोर से करें, सनातन धर्म को और आगे बढ़ाएं। कि हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या करी थी, इस लोक को बचाया, उसके बाद जैसे जैसे सृष्टि चल रही है उसी तरह अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने सनातन धर्म के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ रोज नित्य के साथ करनी चाहिए। चाहे आप 5 मिनट के लिए मंदिर जाओ, लेकिन जरूर जाना चाहिए। मैं यह कहूँगा कि इस प्रथा को और सब बच्चे जो हमारी उम्र से छोटे हैं उनको इस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहिए और जोर शोर से इसमें भाग लेना चाहिए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते? बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि माता सर्वोपरि है, हमारे लिए माता पिता दोनों सर्वोपरि है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखती है, उसके बाद हमें जन्म देती है। माँ पिता हमें पास रखते हैं, सही है। माता पिता दोनों हमारे स्वर्ग समान माने जाते हैं। इसलिए अपने माता पिता की हमें स्वयं सेवा करनी चाहिए, कभी उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों में स्वर्ग बसता है। माता पिता हमारे लिए सर्वोपरि हैं, इसलिए माता पिता की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। कोई भी बच्चे अगर माता पिता का तिरस्कार करते हैं तो वो अपने जीवन को नरक बनाते हैं और कुछ नहीं, उनको नरक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री गणेश जी। आपका नाम? अरुण शर्मा। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गणेश महोत्सव चल रहा है, ये गणेश उत्सव हमारे होली हवन कल्याण समिति के सौजन्य से चल रहा है और 10 दिन का प्रोग्राम है। इसके मुख्य आयोजक हैं राजीव ग्रोवर, दीपक शर्मा व अरुण शर्मा, और इसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग है, जैसे विपुल जी हैं, लवी हैं और हमारे कौशिक जी हैं। इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और छोटे बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश करें ताकि ये आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जैसा कि देखा जाता है रोज़ आप नए नए तरह के भोग लगाते हैं और ये चर्चा का विषय है पूरे नगर में कि आपके यहाँ 56 भोग भी लगने वाले हैं कल को, लेकिन उससे पहले भी आपने छोले भटूरों का और ब्रेड पकौड़ों का अन्य प्रकार के कई भोग लगाए, तो कैसी व्यवस्था रहती है आपकी? व्यवस्था हमारे जितने भी साथी हैं सब अच्छी बना के रखते हैं और ये सभी के सहयोग से, जो हमारी कमेटी है उसके पूरे सहयोग से सारा प्रोग्राम चल रहा है और बाज़ार का भी इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है। वो हमारी पूरी सहायता करते हैं ताकि इस प्रोग्राम को सफल बना सकें। दीपक जी, आपका क्या कहना है? सब गणेश भगवान करा रहे हैं, उनका सहयोग से सारा काम हो रहा है। आपको वो हमने बाकी बात बता दी है, बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश। आपका नाम? अनुज कौशिक, कौशिक फोटो स्टूडियो नजीबाबाद। जी, गणेश महोत्सव चल रहा है, गणेश महोत्सव चल रहा है, बहुत सुंदर गणेश महोत्सव चौक बाजार नजीबाबाद में चल रहा है और 5 से ये 5वां साल है और कल को 28 तारीख में बड़े धूमधाम के साथ बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी होली हवन कल्याण समिति की तरफ से, और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सभी लोग धर्म लाभ उठाएं। चौक बाजार से यात्रा लीला नजीबाबाद जाएगी और वहां से सीधे हरिद्वार में जाकर भगवान का विसर्जन होगा। बोलिए गणपति भगवान की। प्रदीप जी, गणेश महोत्सव में आना हुआ आपका, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया
अगले बरस तो जल्दी आ। मैं प्रदीप दे जी सभी नगरवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। ये गणेश पर्व जो है 10 दिन का बड़ा शुभ होता है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और आज हमारे नजीबाबाद में हर वर्ष कई स्थानों पर जो है गणपति बप्पा स्थापित होते हैं और कल उसका विसर्जन का दिन है। आज हम यहाँ चौक में यहाँ पर बहुत सुंदर ये प्रतिमा स्थापित हुई है जो कल विसर्जित होगी। और हम यही कामना करते हैं भगवान गणेश से कि हम सबके परिवारों में सुख शांति दे, स्वास्थ्य लाभ दे, सबके कारोबार में तरक्की हो और इसी तरह से हमारे देश पर ये विकास की धारा यूँ ही प्रवाहित होती रहे। हमारा देश भगवान गणपति के आशीर्वाद से एक दिन विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। इसी मंगल कामना के साथ मैं सभी को पुनः बधाइयाँ देता हूँ। सनातन धर्म की जय। इस अवसर पर कुछ सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं गणपति बाबा को नमन करते हुए यही कहना चाहूँगा कि वंदना के लिए स्वच्छ तन चाहिए, वंदना के लिए स्वच्छ तन चाहिए, अर्चना के लिए स्वच्छ धन चाहिए। हम सभी के दिलों में रहो गणपति, याचना के लिए स्वच्छ मन चाहिए, याचना के लिए स्वच्छ मन चाहिए।